आज हम आपको डेलगा फॉर्म फिल करने का तरीका बताएंगे। डेलगा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आप वो इंफॉर्मेशन डालते हैं जो शख्स आपके बिहाफ पे एम्बेसी या जेरी ऑफिस में आपके डॉक्यूमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ लीगलाइजेशन सबमिट कराने के लिए जाता है। डेलगा इटालियन लैंग्वेज की एक टर्मिनोलॉजी है। इसके इक्विवेलेंट हम लोग पावर ऑफ अटॉर्नी यूज़ करते हैं। तो अगर आप इसकी ट्रांसलेशन भी करें तो ये आपको पता चल जाएगा। गूगल बता देगा कि डेल का एक्चुअली डॉक्यूमेंट क्या है जो इटली में यूज़ होता है। इस पावर ऑफ अटॉर्नी में आपका स्पाउस या एनी ब्लड रिलेशन जो एम्बेसी या जारी ऑफिस जाएगा और जाके आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है, ओरिजिनल ट्रांसलेशंस और लीगलाइजेशन फॉर्म है जिनके ऊपर बार कोड है या मैनुअल फॉर्म जो है, वो सब जाके जमा कराता है। तो उस पर्सन को आप एक्चुअली अथॉरिटी देते हैं, चाहे आपका स्पाउस जाए या आपका ब्लड रिलेशन जाए, दोनों केसेस में डेलगा फॉर्म रिक्वायर होता है। आइए देखते हैं डेलगा फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो डेलगा फॉर्म में सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक तमाम इन्फॉर्मेशन उस पर्सन की आएगी जो इटली में है। हमारी एग्जांपल में सलमान हैदर मेन एप्लीकेंट है और इन्होंने ही डेलगा फॉर्म जो है वो साइन करना है। तो यहाँ पे इनकी तमाम इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इनका नाम आ जाएगा और उसके बाद इनका सरनेम आ जाएगा, फिर उनकी जहाँ पे बर्थ हुई है वो आ जाएगी और उसके बाद उनका जो डेट ऑफ बर्थ है और पासपोर्ट नंबर और उनकी जो नेशनैलिटी है पाकिस्तान, वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर उनके पास कार्ता दी सिजोर्नो है तो उसका नंबर आ जाएगा। अगर उनके पास नहीं है तो कार्ता दी एजेंसिता है। ये कार्ता दी एजेंसिता ये 10 ईयर्स के लिए नॉन इटालियंस को यानी कि फॉरेनर्स को इशू होता है और ये रेजिडेंसा के बेस पे कमूने से आपको ये मिल सकता है। तो उसके राइट टॉप कॉर्नर पे एक नंबर लिखा होता है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। याद रहे कि ये परमिसो द सिजोर्नो, जिसको रेजिडेंस परमिट भी कहते हैं इंग्लिश में, ये वो नंबर नहीं है। फिर उनका सिटी आ जाएगा और फिर उनका एड्रेस आ जाएगा विद हाउस नंबर एंड पोस्टल कोड। उनका ईमेल एड्रेस आ जाएगा और फिर अगर उनके पास लैंडलाइन नंबर है वो लगा यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे फिर उनका सेल फोन नंबर आ जाए। नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है इस लाइन में कि आपने अपने स्पाउस की डिटेल डालनी है। तो सलमान हैदर के केस में उनकी वाइफ का डिटेल आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे उनका नेम, उनका सरनेम और जहाँ पे वो पैदा हुई हैं वो सिटी का नाम आ जाएगा और उसके अलावा उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका पासपोर्ट नंबर, उनकी नेशनैलिटी और कार्ता दी सिजोर्नो उनके पास नहीं है, यहाँ पे फिर नॉट एप्लीकेबल लिखा जाएगा। कार्ता दी एजेंसिता नंबर में पाकिस्तान का जो नेशनल आईडी कार्ड नंबर है वो लिखना है अपने स्पाउस का यहाँ पर, और कहाँ किस सिटी में वो रिहाइश है उनकी वो आ जाएगा और उनके घर का एड्रेस विद पोस्टल कोड। यहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पे उनका लैंडलाइन नंबर आ जाएगा। नॉर्मली एम्बेसी जो है वो लैंडलाइन नंबर पे फर्स्ट ट्राई करती है इन केस ऑफ अगर वो कांटेक्ट करते हैं, और सेकंड ऑप्शन पे वो मोबाइल फ़ोन पे करते हैं कॉल, और अगर दोनों पे रिस्पांस ना आ रहा हो तो वो ईमेल पे करते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम वो पीटीसीएल पे ही कॉल करते हैं, उसके बाद सेल फोन या फिर ईमेल पे। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो मोबाइल पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि उनको फुली इंफॉर्मेशन दें और ठीक इंफॉर्मेशन दें ताकि आपका काम ठीक से प्रोसेस हो सके और उनको कोई डाउट ना रहे। इस पैराग्राफ में उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत है तो एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट भी कर सकती है, और अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन गलत दी है तो एम्बेसी आप पे केस भी कर सकती है। नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पे उस पर्सन की इंफॉर्मेशन आएगी जो जो मेन एप्लीकेंट हैं सलमान हैदर, उनके ब्लड रिलेशन का होना चाहिए या उनकी वाइफ का ब्लड रिलेशन होना चाहिए। ये दोनों दोनों जो हैं स्पाउस, उनमें से किसी एक का ब्लड रिलेशन हो।
तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे जो सलमान हैदर हैं उनके फादर का नेम और सर नेम लिखा है। तो उनका हैदर फरमान, ये उनका नेम आ जाएगा और फरमान। और अगर उनकी स्पाउस ही जाना चाह रही हैं तो इस जगह पे भी उनकी स्पाउस की ही डिटेल आएगी सारी। तो पिछली यहाँ पे भी उनके स्पाउस की डिटेल आएगी। और अगर वो अथॉरिटी अपनी वाइफ को ही दे रहे हैं तो या अपने स्पाउस को दे रहे हैं, इन केस ऑफ हस्बैंड आ रहे हैं और उनकी वाइफ लाना चाह रही है उनको, तो फिर उनके हस्बैंड की डिटेल आएगी। तो इस एग्जांपल में सलमान हैदर के जो ब्लड रिलेशन उनके वालिद साहब हैं, तो यहाँ पे फिर उनकी सारी इंफॉर्मेशन आएगी। तो यहाँ पे उनका सिटी आ जाएगा जिस जहाँ पे उनकी बर्थ हुई है, और ये उनकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, उनका पासपोर्ट नंबर है, और ये उनकी नेशनैलिटी है। नेक्स्ट में उनका कार्ता दी सिजोर्नो वो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। तो कार्ता दी आइडेंटिता यहाँ पर हैदर फरमान का जो पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड नंबर है वो आ जाएगा यहाँ पर। वो कहाँ किस सिटी में रहते हैं वो सिटी का नाम आ जाएगा और उनके घर का एड्रेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पे उनका पीडीसीएल यानी कि लैंडलाइन नंबर आ जाएगा और सेल फोन आ जाएगा। नेक्स्ट में ये जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है ये पूछ रही है एम्बेसी, जैसे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है यहाँ पे, कि आपका जो पावर ऑफ अटॉर्नी जिस पर्सन के नाम आपने इशू कर रहे हैं वो क्या करने आ रहा है एम्बेसी में या जारी ऑफिस में। तो प्रेजेंतारे है, प्रेजेंतारे इटालियन में कहते हैं कि वो प्रेजेंट करने आ रहा है। क्या प्रेजेंट करने आ रहा है? ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये विद जो ट्रैकिंग नंबर वाले लीगलाइजेशन फॉर्म है जो हमारी पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट करने आ रहा है। तो ये रतीरारे इसका मतलब है विड्रॉ करने आ रहा है, यस एनी अदर केस कुछ भी है तो वो आपने यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। फर्स्ट ऑप्शन में देते हैं, यहाँ पे आतो दी नस्चिता लिखा हुआ है, नस्चिता बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं ये, तो बर्थ सर्टिफिकेट आपकी स्पाउस का हो जाएगा। सेकंड में रजिस्ट्रेजियोने आतो दी नस्चिता, इसमें बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, बीआरसी से कहते हैं ये। अगर इनके बच्चे हैं तो उनकी यहाँ पे आ जाएगा। ये ब्लू में जितने भी हैं ये मैंने ट्रांसलेशन आप लोगों के लिए की है ताकि आपको इसका आइडिया हो ये क्या मांग रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली वो ही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने लीगलाइजेशन फॉर्म के ऊपर भी फिल किए होते हैं, और ये बिल्कुल आपने जो उसके ऊपर आइडेंटिकल है उन्हीं को आपने क्रॉस करना है। तो अगर आपने एक्स्ट्रा किए हैं इसका मतलब है कि आपको लीगलाइजेशन फॉर्म पे जाके दोबारा उसको जनरेट करना पड़ेगा। तो इससे ये इस चीज़ से बचने के लिए आपको जो चेकलिस्ट है जिसकी वीडियो हमने पोस्ट कर दी थी और हम अपना लिंक भी दे देंगे एंड में, उसमें भी आप देख सकते हैं कौन से डॉक्यूमेंट स्पाउस के चाहिए और कौन से बच्चों के चाहिए। फिर थर्ड ऑप्शन पे है आतो दी मैट्रिमोनियो या निकाहनामा है, ये कोमा लगा हुआ है, तो निकाहनामा एक्चुअली आतो दी मैट्रिमोनियो ये वो डॉक्यूमेंट है जो इटली के अंदर कपल को दिया जाता है जिसमें सब डिटेल लिखी जाती है बीवी की और हस्बैंड की। तो हमारे यहाँ निकाहनामा है तो निकाहनामा आपने इधर साथ लगाना है। और उसके बाद रजिस्ट्रियोने आतो दी मैट्रिमोनियो, तो ये रजिस्ट्रेशन है मैट्रिमोनियो, यानी कि हमारे यहाँ जो है इसकी जो इक्वलेंस है वो है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एमआरसी। तो ये आपने साथ में इधर क्रॉस करना है। फिर स्टातो दी फैमिलिया, स्टातो दी फैमिलिया वो डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे मैंने नोट में भी लिखा हुआ है। ये इटली के अंदर एक डॉक्यूमेंट इशू होता है जिसमें फैमिली स्टेटस होता है। इसमें हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे आ जाते हैं। ये बाई मैरिज जब लेंगे तो स्पाउस कोई भी स्पाउस जो है वो नादरा के ऑफिस से जब बाई मैरिज अपनी एफआरसी लेते हैं तो उसमें दोनों पर्सन आ जाते हैं और उनके बच्चे आ जाते हैं। अगर वो बाई बर्थ लेंगे तो हस्बैंड जो है, जैसे इस हमारी एग्जांपल में सलमान हैदर है, तो सलमान हैदर के जितने भी सिबलिंग्स होंगे और उनके पेरेंट्स वो आ जाएंगे। और अगर स्पाउस बाई बर्थ लेंगी तो उनकी फैमिली आ जाएगी सारी, उसमें सलमान हैदर नहीं होंगे, सिर्फ उनकी फैमिली यानी कि हमारे केस में शनाज मकबूल और उनके सिबलिंग्स
और उनके पेरेंट्स की डिटेल आएगी। तो इस ऑप्शन में, क्योंकि ये फैमिली रियूनियन है और हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को बुला रहे हैं, तो उनको अपनी बाय मैरिज एफआरसी जमा करानी होगी। तो ये इक्वलेंट है स्टातु दी फैमिलिया। नेक्स्ट जो ऑप्शंस हैं ये आप इनको छोड़ दें क्योंकि हमारे रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं, ये यहाँ पे बताया हुआ है कि आपकी क्या मोटिवेशन है इनको लीगलाइज करवाने की। ये एग्जैक्टली वही मोटिवेशन जो हमने लीगलाइजेशन फॉर्म पे भी टिक की थी। तो हमारी मोटिवेशन ये है कि हम ये फैमिली रियूनियन के लिए लीगलाइजेशन करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्रॉस कर देना है। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे सिग्नेचर होंगे एप्लीकेंट के। तो एप्लीकेंट कौन है? वो है इटली में। तो सलमान हैदर हमारे केस में एप्लीकेंट है, तो वो साइन करेंगे यहाँ पे, जो कि ओरिजिनल एप्लीकेंट है। इसमें जो स्पाउस पाकिस्तान में है वो एप्लीकेंट नहीं होते। ना ब्लड रिलेशन जो जा रहा है जिसकी नाम पे डेलगा निकला है वो भी एप्लीकेंट नहीं है। तो यहाँ पे सलमान हैदर इसको साइन करेंगे और जिस दिन साइन किए हैं तब की डेट डाल देंगे और सिटी यहाँ पे लिख देंगे। तो इसमें अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो ओरिजिनल जाना चाहिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप ओरिजिनल जौन सा है ये एम्बेसी को ईमेल कर देंगे कौंसलारे पे, और सीसी में आप अपनी वाइफ को भी रख सकते हैं, और जो पर्सन प्रेजेंट करेगा डॉक्यूमेंट उनको भी सीसी में रखते हैं। और ओरिजिनल जो है वो स्कैन करके आप एम्बेसी को ऑलरेडी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है, यहाँ पे एक उन्होंने नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि द प्रॉक्सी मस्ट बी कंप्लीटेड लीगली इन एवरी पार्ट एंड साइंड फ्रॉम द एप्लीकेंट। जैसे मैंने बताया है, साइंड फ्रॉम द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट यहाँ पे सलमान हैदर है तो वही साइन करेंगे। इन द ओरिजिनल, तो ये ओरिजिनल है, डेलगा जो होगा ये ओरिजिनल होगा, तो ये इसी पे साइन करेंगे वो। स्पेसिफाई द सिटीजनशिप ऑफ द एप्लीकेंट, तो उनकी सिटीजन ऑफ एनी स्पाउस, जो एप्लीकेंट है उनकी सिटीजनशिप आपने लिखनी है, तो उनकी सिटीजनशिप ऑलरेडी मेंशन हुई है। तो इसका मतलब है कि जब ये डॉक्यूमेंट जाएंगे तो उनका पाकिस्तान का भी आईडी कार्ड लगेगा, एप्लीकेंट जो है यानी कि सलमान हैदर, और उनका इटालियन भी डॉक्यूमेंट जाएगा। उसके बाद अटैच कॉपी ऑफ एन इटालियन एंड पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने बताया। तो सिर्फ आईडी कार्ड नहीं, उस एप्लीकेंट के पासपोर्ट भी लगेगा, कार्ता दी identità भी लगेगा, और परमिसो द सोजोर्नो भी लगेगा। और अगर परमिसो द सोजोर्नो रिन्यूअल पे गया हुआ है तो जो एक्सपायर है उसकी कॉपी, और जो रिसीव्ड है जो रिसिप्ट होती है न्यू के लिए वो भी साथ लगेगी। कोड फिस्काले साथ लगेगा, और तेसरा सैनिटारिया भी साथ लगेगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो इटली में जो एप्लीकेंट है उसके वो सारे लगेंगे, पाकिस्तानी भी और इटालियन भी। इन प्रोग्रेस वैलिडिटी ऑफ द एप्लीकेंट, जो इवन इन प्रोग्रेस भी होंगे वो भी आपने जैसे रिसीव होता है। द स्पाउस एंड द डेलीगेटेड पर्सन, यानी कि इनकी वाइफ हमारे एग्जाम्पल में, और डेलीगेटेड पर्सन जो सलमान हैदर के वालिद हैं, तो उनके भी डॉक्यूमेंट लगेंगे। यानी कि जो डेलीगेटेड पर्सन है उसका आईडी कार्ड या पासपोर्ट वो दोनों लगा दें अगर है तो, नहीं तो आईडी कार्ड भी इनफ है। इंक्लूडिंग कॉपी ऑफ द वैलिड रेजिडेंस परमिट, तो ये इन दोनों के जो रेजिडेंस परमिट है वही आईडी कार्ड है बेसिकली, यानी कि स्पाउस और डेलीगेटेड पर्सन, तो इन दोनों के आईडी कार्ड लगेंगे। ऑफ कोर्स स्पाउस का जो पासपोर्ट है वो तो होगा और बाकी डॉक्यूमेंट भी होंगे, लेकिन ये इन्होंने एक्सप्लिसिटली लिख दिया है कि इंक्लूडिंग कॉपी ऑफ द वैलिड रेजिडेंस परमिट, यानी कि इन दोनों के आईडी कार्ड। नेक्स्ट में वो लिखते हैं, इन केस ऑफ रिफ्यूजल ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर लीगलाइजेशन विद द exception of counterfeit documentation, the applicant may request the reimbursement of deposit receipts by sending an email message addressed to the consular registry। तो इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल होता है तो आप उनसे consulare.islamabad.s3.8 पे आप ईमेल करके आप उनसे रीइंबर्समेंट करवा सकते हैं अपने पैसों की। For this reason, it will be necessary to authorize the person to collect the refund with a specific delegation। तो पैसे कलेक्ट करने के लिए भी आपको एक और डेलगा बनाना पड़ेगा,
और वो भी यही होगा, इसी तरह का डेल्गा होगा, लेकिन उसमें आपको बताना पड़ेगा कि पैसे कौन कलेक्ट करेगा जाके। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।